एक पायलट का असली घर आसमान होता है, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने घर में होता है। किसको पता था कि वो 26 साल का नौजवान वादा तो निभाएगा, लेकिन एक अलग अंदाज में। वो लौटा, लेकिन पैरों पर चलकर नहीं, तिरंगे में लिपटकर। उस दिन उन्होंने अपने प्रेम से ऊपर अपने फर्ज को चुना। अपनी पत्नी के आंसुओं से ज्यादा भारत मां की हिफाजत को महत्व दिया। ये त्याग उन्हें बाकियों से अलग बनाता है, क्योंकि सरहद पर जाने वाला हर जवान सिर्फ अपनी जान दांव पर नहीं लगाता, वो अपने पीछे छूट गए पूरे परिवार के सपनों को भी दांव पर लगाता है। साल 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अपने चरम पर था। बांग्लादेश में भारतीय सेना ढाका की तरफ बढ़ रही थी। पाकिस्तान हार रहा था। हार की बौखलाहट और शर्मिंदगी को छिपाने के लिए पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर, खासतौर पर कश्मीर पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उनका मकसद एक था, श्रीनगर एयरबेस को किसी भी कीमत पर तबाह करना। श्रीनगर एयरबेस कश्मीर की लाइफलाइन थी। अगर श्रीनगर का रनवे टूट जाता तो भारतीय सेना को कश्मीर में रसद और मदद पहुंचाना नामुमकिन हो जाता। कश्मीर का संपर्क बाकी भारत से टूट जाता। पाकिस्तान इस बात को बखूबी जानता था, इसीलिए अपने सबसे बेहतरीन विमानों और पायलटों को इस काम के लिए चुना। तारीख थी 14 दिसंबर साल 1971। जगह श्रीनगर एयरबेस, कश्मीर। सुबह के 8 बज रहे थे। कश्मीर की वादियों में कड़ाके की ठंड थी। तापमान जमा देने वाला था। पूरा एयरबेस घने कोहरे और धुंध की चादर में लिपटा था। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि रनवे का दूसरा छोर देखना मुश्किल था। आम दिनों में ऐसे मौसम में विमान उड़ाना सख्त मना होता है। इसे नो फ्लाई जोन जैसा माना जाता है, क्योंकि पायलट को दिखाई नहीं पड़ता। एयरबेस पर भी खामोशी थी, जिसे सिर्फ ठंडी हवाओं की साएं साएं काट रही थी। लेकिन यह खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले की शांति थी। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो और उनके साथी पायलट लेफ्टिनेंट घुम्मन ORP पर ड्यूटी पर थे। इसका मतलब था कि विमान के लिए पूरी तरह तैयार थे और सायरन बजते ही सिर्फ 2 मिनट के अंदर उनका विमान आसमान में होता। वे कॉकपिट में बैठे थे। इंजन गर्म था, हाथ थ्रॉटल पर जमे थे। सर्दी इतनी थी कि दस्तानों के अंदर भी उंगलियां सुन्न हो रही। और तभी 8:02 पर एयरबेस के रडार पर कुछ लाल निशान दिखाई पड़े। खतरे की घंटी बज उठी थी। एयर डिफेंस कंट्रोलर की आवाज रेडियो पर गूंजी, दुश्मन के जहाज आ रहे हैं, उड़ान भरो। ये कोई मामूली हमला नहीं था। पाकिस्तानी वायुसेना के पेशावर एयरबेस से 6 अत्याधुनिक F-86 सेबर जेट्स का एक पूरा फॉर्मेशन श्रीनगर को नस्तनाबूद करने के लिए आ चुका था। वे पाकिस्तान के एलीट 26 स्क्वाड्रन के बेहतरीन पायलट थे, जिन्हें ब्लैक स्पाइडर्स कहा जाता था। वे पूरी तैयारी से आए थे। उनका मकसद सिर्फ रनवे को तोड़ना नहीं, भारतीय वायुसेना के मनोबल को तोड़ना था। इससे पहले कि सेखो और घुम्मन टेक ऑफ कर पाते, पाकिस्तानी जहाजों ने बमबारी कर दी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। श्रीनगर एयरबेस धमाकों से गूंज उठा। रनवे पर बम गिर रहे थे। धुएं और धूल का एक विशाल गुबार आसमान में उड़ गया। बमों के धमाकों ने रनवे पर गहरे गड्ढे कर दिए। यहां हमें इस लड़ाई में कंपैरिजन को समझना होगा। यह लड़ाई बराबरी की नहीं थी। इसे डेविड बनाम गोलियत की लड़ाई कहना गलत नहीं होगा। पाकिस्तानी विमान F-86 सेबर एक हाथी जैसा विमान था। बड़ा, ताकतवर, अमेरिकी टेक्निक से बना हुआ, ढेर सारे गोला बारूद से लैस। उनके पास 6 मशीन गन्स थी जो 1 सेकंड में हजारों राउंड फायर करती थी। वो ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकते थे। दूसरी तरफ सेखो का विमान फॉलैंड नैट एक मच्छर जैसा था, छोटा, हल्का, सीमित हथियारों वाला। तकनीकी रूप से एक नैट विमान का 6 सेबर जेट से लड़ना आत्महत्या थी। एक सामान्य स्थिति में ATC किसी भी पायलट को रुकने का आदेश देती। ऐसे वक्त में जब रनवे पर बम गिर रहे हों, हवा में दुश्मन के जहाज मंडरा रहे हों, टेक ऑफ करना सीधे मौत के मुंह में कूदना था। इसे विमान की भाषा में सिटिंग डक सिचुएशन कहते हैं, यानी आप बैठे हुए बतख की तरह हैं। इसे शिकारी आसानी से मार सकता है। लेकिन निर्मलजीत सिंह सेखो सामान्य नहीं थे। उन्होंने देखा कि अगर वो अभी नहीं उड़े तो रनवे तबाह हो जाएगा। उन्होंने मौत के गणित तो खारिज कर दिया। सेखो ने रेडियो पर चिल्लाया, मैं टेक ऑफ कर रहा हूं। उनके साथ ही घुम्मन का विमान पहले रनवे पर आया। धूल और धुएं के बीच घुम्मन ने उड़ान भरी। उसके 10 सेकंड बाद सेखो ने अपने नैट विमान का इंजन फुल पावर पर डाला। बमों के धमाकों के बीच धुएं के बादलों को चीरते हुए वो छोटा सा विमान आसमान में उठा। देखने वालों के रोंगटे खड़े करने वाला सीन था। बम फट रहे थे, छर्रे उड़ रहे थे उस बीच, और उनके बीच भारत का ये बाज आसमान की तरफ लपक पड़ा। लेकिन जैसे हवा में पहुंचे, किस्मत ने एक और खेल खेला। खराब मौसम और धुएं की वजह से फ्लाइट लेफ्टिनेंट घुम्मन सेखो से बिछड़ गए। उनका रेडियो संपर्क टूट गया। अब आसमान में समीकरण डराने वाले थे। उधर पाकिस्तान के 6 खुखार सेबर जेट्स, नीचे अकेला भारतीय नेट विमान जिसे उड़ा रहा था एक 26 साल का शेर। अब लड़ाई 1 वर्सेस 6 की थी। तकनीकी रूप से एक पायलट को ऐसे समय में अपनी जान बचानी चाहिए।
उसे बादलों में छिप जाना चाहिए या बेस की सुरक्षा में लौटना चाहिए। लेकिन सेखो तो लुधियाना के शेर थे, छिपना उनके खून में नहीं था। उन्होंने जो किया वो पाकिस्तानी पायलट्स के होश उड़ाने वाला था। भागने के बजाय सेखो ने अपने छोटे से नेट विमान को सीधा यूटर्न किया और दुश्मन के फॉर्मेशन के ठीक बीच में घुसा दिया। ये वैसा ही था जैसे भेड़ियों के झुंड पर एक अकेली चिड़िया हमला कर दे। लेकिन ये चिड़िया नहीं थी, ये एक उड़ती हुई गोली थी जो श्रीनगर के लोग जो डर के मारे छिपे थे, धमाकों की आवाज सुनकर छतों पर आए थे, वो आसमान में देख रहे थे, उनके लिए फिल्म से कम नहीं था। एक अकेला जहाज 6 दुश्मन जहाजों को नचा रहा था। सेखो का नेट विमान बहुत छोटा था, जिसका फायदा उठाते हुए वे हवा में ऐसे करतब दिखा रहे थे जो ग्रेविटी के नियमों को चुनौती दे रहे थे। कभी वो सीधा ऊपर जाते, कभी गोता लगाते, कभी बैरल रोल करते। नेट विमान को सेबर स्लियर कहा जाता था और उस दिन सेखो ने साबित कर दिया था कि क्यों। पाकिस्तानी पायलट सलीम बेग मिर्जा जो इस फॉर्मेशन को लीड कर रहे थे वो हैरान हो गए। उन्हें लगा कि ये एक आसान मिशन होगा, बम गिराओ वापस आओ, लेकिन अब उन्हें अपनी जान बचानी भारी पड़ रही थी। सेखो ने अपनी नजर एक पाकिस्तानी सेबर जेट पर जमा ली, अपने विमान को उसके ठीक पीछे लगाया। पाकिस्तानी पायलट ने बचने की बहुत कोशिश की, दाएं बाएं मुड़ा, लेकिन सेखो ने पीछा नहीं छोड़ा। जैसे ही सेखो को लॉक मिला, अपनी 30 mm कैनन का ट्रिगर दबा दिया। आसमान में एक आग का गोला दिखा, एक पाकिस्तानी सेबर जेट धुआं छोड़ता हुआ नीचे पहाड़ियों की तरफ गिरा। स्कोर भारत 1 पाकिस्तान 0। लेकिन जश्न मनाने का वक्त नहीं था, अभी 5 और दुश्मन बाकी थे। अपने साथी को गिरता देख पाकिस्तानी पायलट्स बौखला गए। रेडियो पर चिल्लाया, उसे पकड़ो और मारो, गेट हिम। उन्होंने सेखो को चारों तरफ से घेर लिया। ये डेथ ट्रैप था। गोलियां सेखो के विमान के पास से सनसनाती हुई निकल रही थी, लेकिन सेखो का हौसला देखिए। फिर एक अविश्वसनीय टर्न लिया और दूसरे सेबर जेट के पीछे लग गए। पाकिस्तानी पायलटों को विश्वास नहीं हो रहा था कि अकेला आदमी ना तो भाग रहा है ना मर रहा है। सेखो ने दूसरे विमान पर सटीक निशाना लगाया। उस विमान से भी काला धुआं निकलने लगा। वो लड़ाई के मैदान से हटा। स्कोर 2-0। ये डॉग फाइट थी जो अब नीचे आ गई थी। जहाज पेड़ों की ऊंचाई पर लड़ रहे थे। जमीन पर खड़े लोग साफ साफ देख रहे थे कैसे एक भारतीय शेर दुश्मन को खदेड़ रहा है। लड़ाई के सबसे गहन पलों में श्रीनगर एटीसी ने सेखो संपर्क किया। रडार पर दिख रहा था सेखो बुरी तरह घिरे। कंट्रोलर ने पूछा, रेड 1 क्या स्थिति है, क्या तुम वापस आना चाहते हो? उस वक्त मौत को सामने देखकर भी निर्मलजीत सिंह सेखो की आवाज में जरा भी कंपन नहीं हुई। उनकी आवाज में एक शिकारी का उत्साह था। जो जवाब दिया वो भारतीय सैन्य इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया। कहा कि मुझे लगता है मैं एक और को मारने वाला हूं, मुझे मजा आ रहा है। सोचिए उस जिगर को, मौत सिर पर नाच रही थी और वो कह रहा है कि मजा आ रहा है। ये वो चढ़ती कला की भावना थी जो गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को दी थी। 1.25 लाख से एक लड़ा। आज सिखो वाकई में 1.25 लाख से अकेले लड़ रहे थे। हाँ, दुश्मन के पूरे स्क्वाड्रन से लड़ रहे थे। संख्या बल एक कड़वी हकीकत है। सेखो चाहे जितने बेहतरीन पायलट क्यों ना हो, एक बनाम 4 की लड़ाई को नहीं जीता जा सकता था। उनका विमान लगातार कलाबाजियां खाने की वजह से धीमा पड़ गया था। उनके हथियार खत्म हो रहे थे। तभी पाकिस्तानी पायलट सलीम बेग मिर्जा ने मौका ताड़ा। सेखो एक और विमान का पीछा कर रहे थे। सलीम बेग उनके पीछे आ गए और मिर्जा ने अपनी मशीन गन से पूरा बस सेखो के नेट पर खाली कर दिया। सैकड़ों गोलियां सेखो के नन्हे विमान को छलनी कर गई। विमान का कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया। कॉकपिट में धुआं भर गया। आग की लपटें निकलने लगी। सेखो ने आखिरी बार रेडियो पर कहा, मुझे गोली लगी है, मैं इजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। अपने विमान को सीधा करने की कोशिश की ताकि इजेक्ट कर सके, पैराशूट से कूद सके। उन्होंने कैनोपी उड़ाई, लेकिन बदकिस्मती से विमान जमीन के बहुत करीब था, उल्टा हो चुका था। ग्रेविटी और कम ऊंचाई ने मौका नहीं दिया। उनका विमान बड़गाम के पास एक खाई में गिरा। धमाका हुआ और सब शांत हो गया। श्रीनगर की वादियों में सन्नाटा छा गया था। वो तूफान थम गया था। भारत का वो बाज, वो फ्लाइंग ऑफिसर, 26 साल का नौजवान हमेशा के लिए अनंत आकाश में विलीन हो गया। अब शायद आप सोच रहे हो कि सेखो साहब तो शहीद हो गए, तो शायद पाकिस्तान की जीत हुई होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेखो का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी इस बहादुरी की वजह से पाकिस्तानी विमानों को अपना मिशन अधूरा छोड़ना पड़ा। वे अपने बम रनवे पर सटीक जगह पर नहीं गिरा पाए क्योंकि सेखो ने इंगेज कर रखा था, उल्टाए रखा था। रनवे सुरक्षित बचा, श्रीनगर बच गया। डरे हुए पाकिस्तानी विमान अपने साथियों को खोने के बाद उल्टे पांव पाकिस्तान भागे। एक अकेला शेर 6 भेड़ियों पर भारी पड़ा। 1972 में परमवीर चक्र विजेताओं की सूची आई तो उसमें एक नाम भारतीय वायुसेना का भी था, निर्मलजीत सिंह सेखो। यहां यह जानना जरूरी है कि परमवीर चक्र अक्सर थल सेना को मिलता है क्योंकि वो जमीन पर कब्जा करते, हवा में कोई जमीन नहीं होती।
हवा में सिर्फ मौत होती और आप। भारतीय वायुसेना के 90 साल के इतिहास में हजारों पायलट हुए, कई युद्ध हुए, लेकिन निर्मलजीत सिंह सेखो जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ। वो अकेले हैं उस लिस्ट में और यही बात उन्हें 1 in a billion बनाती है। आज लुधियाना में उनकी एक प्रतिमा है जिसमें वो आसमान की तरफ देख रहे हैं। उनका नेट विमान कई म्यूजियम की शान है, लेकिन उनकी असली विरासत वो शब्द हैं जो दुश्मन ने कहे। पाकिस्तानी पायलट सलीम बेग मिर्जा ने बाद में एक आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल था द लास्ट बैटल ऑफ सबरिस्लिया। उसमें लिखा कि सिखों के उड़ान कौशल ने उन्हें पसीने ला दिए थे। दुश्मन द्वारा दी गई ये गवाही साबित करती है कि सिखों सिर्फ भारत के नहीं बल्कि युद्ध के इतिहास के महानतम योद्धाओं में से एक थे। और आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां हम असली हीरोज को भूल गए। हम काल्पनिक हीरोज की फिल्में देखते हैं, लेकिन हमारे बीच ऐसे असली नायक थे जिन्होंने हकीकत में आसमान में आग से खेला था। लेकिन सिनेमा एक माध्यम है जो इतिहास को जिंदा करता है। अब जो खबर है कि बॉर्डर 2 में दिलजीत जो पंजाब की मिट्टी से आते हैं, पंजाब के सबसे बड़े नायक निर्मलजीत सिंह सेखो के किरदार को निभा रहे हैं, पंजाब की शान को फिर से जिंदा कर रहे हैं, तो फिर यह कहानी बताना जरूरी था, इतिहास का पुनर्जन्म करना जरूरी था। उम्मीद करते इस कहानी के जरिए अगली पीढ़ी समझ पाई होगी कौन थे निर्मलजीत सिंह सेखो साहब। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि बात यह नहीं है कि दुश्मन कितने हैं, बात यह है कि जिगरा कितना बड़ा है, हौसला कितना बड़ा है, देश के प्रति समर्पण कितना बड़ा है। और अंत में इतना ही कहेंगे, निर्मलजीत सिंह सेखो साहब सिखाते हैं कि गीदड़ तो झुंड में आते हैं, शेर अकेला शिकार करता है। 14 दिसंबर साल 1971 को श्रीनगर के आसमान में सिर्फ एक शेर था, वो शेर निर्मलजीत सिंह सेखो। जय हिंद, जय भारत और जय भारतीय वायुसेना, जय निर्मलजीत सिंह सेखो साहब।